पति पत्नी का सच्चा हार्ट टचिंग प्यार। एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी रिया की शादी है। माँ बेटी को शादी गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो रिया अपनी माँ से पूछती है कि ये क्या है माँ। माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा शादी का तोहफा है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई भी खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करना। जितनी बड़ी खुशी होगी उतनी ज़्यादा रकम, और इसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसलिए मैंने इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी रिया बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसलिए मैंने भी इसमें 5,000 रुपये डिपॉजिट करा दिए हैं। और आगे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है कि आज मेरी रिया बेटी की शादी है, इसलिए मैं 5,000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने घर जाने के बाद जब यह बात अपने पति रमेश से की तो रमेश को भी यह तरीका बहुत अच्छा लगा और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतज़ार ही कर रहे थे कि अब इसमें अगला डिपॉजिट कब हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसे जमा करने के। तभी रमेश कहता है कि आज हम बाहर खाना खाने गए, इसलिए 500 रुपये जमा करेंगे। रिया और रमेश जब पहली बार शॉपिंग करने गए तो 800 रुपये जमा किए गए। आज रमेश का जन्मदिन है तो 1200 रुपये जमा किया, और जब वाइफ का जन्मदिन आया तो 1500 रुपये जमा किया गया। ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। ऐसा करने में दोनों को काफ़ी मज़ा आ रहा था। पासबुक में अमाउंट भी काफ़ी इकट्ठा हो गए थे। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोक झोंक होनी शुरू हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया और दोनों दुखी रहने लगे। माँ को अपनी बेटी रिया से मुलाकात किए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। तो एक दिन माँ अपनी बेटी रिया से मिलने के लिए रिया के घर गई तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अब और इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से तलाक चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान आ गया हूँ इसके साथ रहकर। मैं भी जीना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, मुझे भी तलाक चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी। रिया पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा हैं। माँ ने कहा, जब शादी इतनी ही बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई भी याद अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम तलाक ले सकते हो। दोनों ने कहा, ठीक है, और अगले ही दिन रिया पासबुक लेकर बैंक जाती है पैसे निकालने के लिए। बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी तो रिया भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी। रिया ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए गए थे। पासबुक देखते ही देखते
उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई। अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने उसी पति के साथ बिताई थी जिसे वो आज तलाक देने चली थी, रिया बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करो, तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा, ठीक है, और पति बैंक में गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी उसी पत्नी के साथ बिताए थे जिसे वो आज तलाक देना चाहता है। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आई और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दी तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5,000 रुपये जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और गले लगकर खूब रोए और प्रॉमिस किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। यह कहानी उन सभी पति पत्नियों के लिए है जिनके रिश्तों के बीच में दूरियां आ गई हैं। वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। अगर आपके रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दरारें आ गई हैं तो उन दरारों के भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद करिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में नई ऊर्जा भर देंगे और आप दोनों के रिश्ते में नई जान आ जाएंगी। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अच्छे लम्हों को याद करना चाहिए, बुरे लम्हों को नहीं। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगी हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।